पर हो सकता है कि दूसरा अग्निवीर कांड आधार ऑपरेटर ही कर डालें। कुछ छापने के बजाय कुछ ना छापने के ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। जी न्यूज़ और बड़े बड़े चैनल, बहुत बहुत बड़े चैनलों को संपर्क कर, सबको संपर्क करके देख लिया, कोई हमारी बात सुनने के, बहुत बहुत मंडिस्टों को गुहार लगा के देख ली, कोई तरस खाने के लिए राजी नहीं है। यहाँ तक कि पुलिस कमिश्नर, उनकी रिकॉर्डिंग तक है हमारे पास, कोई कुछ करने के लिए तैयार। जिस दिन जांच होगी ना, ईडी का छापा पड़ गया तो यूआईडी की जितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी है सारा करप्शन के मामले में नीचे आ जाएगी। विजय माल्या तो पैसा एक बार लेके भागा था, ये डेली पैसा लेके भाग रहे हैं देश का हमारे। मोदी जी को तो शर्म आनी चाहिए ऐसी ऐसी बातें करते हुए कि हम क्या कहते हैं डिजिटल इंडिया बनाएंगे। और पहले जमीनी स्तर पर तो कुछ करके दिखाओ, तभी तो आप डिजिटल इंडिया बनाएंगे। और जो डिजिटल इंडिया बनाने में सहयोग कर रहा है, आप उनके पेट पे लात मारने को तैयार खड़े हैं। नमस्कार, इस वक्त मैं जंतर मंतर में मौजूद हूं और एक बहुत बड़ी भीड़ इस वक्त यहां पर मौजूद है। पहले ये भीड़ जो है वो दिल्ली के आधार ऑफिस पे थी, आधार हेडक्वार्टर्स पे थी। वहां से उनको कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया। क्या वहाँ पे डिटेन नहीं किया गया, हमने खुद अपनी स्वीकार की कि हम लोग ठीक है जंतर मंतर पे जाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हमारे 4 बार धरना लगा चुके हैं, ये चौथा धरना हमारा दिल्ली में है। और हर बार हमने पुलिस की बात भी मानी है, हर बार हमने यूआईडी की बात भी मानी है कि हम लोग कोई भी असभ्य व्यवहार नहीं करेंगे। हम लोग पढ़े लिखे हैं, एक पढ़े लिखे नागरिक होने, हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते हम लोग कोई भी असभ्य व्यवहार नहीं करेंगे। पर हो सकता है कि दूसरा अग्निवीर कांड आधार ऑपरेटर ही कर डालें, इसकी पूरी आशंका है। 7.5 लाख आधार ऑपरेटर हैं और ये यूआईडीए उन लोगों को इस कारण करने के लिए मजबूर कर रही है। ठीक है, मई 15 को, ठीक है, 24 अगस्त को, 19 अक्टूबर को और आज 14 नवंबर को हम लोग बार बार इनके पास आ चुके हैं, रिसीविंग दे चुके हैं, इनसे लेटर लिख चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, ज्ञापन ले चुके हैं। पर इन्होंने जो 25 रुपये का एरर था उसको 25 रुपये से बढ़ा के 1000। किस बात का 25 रुपये लगता है? सर मान लीजिए आप मेरे पास आए हैं और आपका वोटर कार्ड पुराना है, ठीक है, पुराना है, और आपने अभी वो आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करने के लिए लगा दिया क्योंकि आपके पास वही था। और अगर नहीं मैं करता तो आप मीडिया कर्मी हैं, आप धौंस देते हैं। मेरी बात का गुस्सा मत मानिए, नहीं कोई दिक्कत ठीक नहीं है। है। आप धौंस देते हैं कि भाई करेगा कि नहीं करेगा। ऐसे किसी मंत्री संतरी का, कोई पुलिस वाले का, किसी पढ़े लिखे डॉक्टर का हमारे पास फोन आया था, भाई करोगे नहीं तो लिख के दे दो। करना पड़ता है, उस गलती की खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में टेम्परिंग हुई है, मैं कौन सी साइड में जाके उस टेम्परिंग को चेक करूंगा कि पैन कार्ड असली है कि नकली है। मैं कौन सी सर्टिफिकेट की साइड, मुझे पता है कि मैं बर्थ सर्टिफिकेट चेक करूं कि असली है कि नकली है। उसका जुर्माना हमसे लिया जाता है। अच्छा, हाँ जी। किसी और व्यक्ति ने अगर नकली बनवा लिया है और आपने वो चढ़ा दिया जी, तो वो आप पे लग जाएगा? जी सर। अच्छा। उसके लिए 1 साल के लिए निलंबित भी किया जाता है। अच्छा, हमारे पास ऐसे ऑपरेटर भी हैं जिनकी मान, जैसे ये ओवर राइटिंग है, ये 09 जो है ये ओवर राइटिंग है। इसको आप ओवर राइटिंग नहीं समझ सकते। अगर हमने स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इनका होता है, ऐसी किसी ने ओवर राइटिंग करके दे दी, आप एमसी हैं, आपने करके दे दी और मुझे करना पड़ेगा, इस ओवर राइटिंग पे 99% चांस है कि मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। इतने से ओवर राइटिंग में ब्लैकलिस्ट कर देंगे? बिल्कुल सर, किया है। हमारा भाई है रोहतास हरियाणा का, किया है 1 साल के लिए। अच्छा जी सर। अच्छा, तो क्या वेतन क्या होता है इसमें थोड़ा बताइए? सर वेतन सर, सबसे पहले तो यूआईडी ने साफ इनकार कर दिया, मैं कोई वेतन देने के लिए माध्य नहीं हूँ। अच्छा। ये देखिए, ये दिखाइए जरा, यहाँ पे ये आरटीआई का जवाब जी, यूआईडीए के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ठीक है। अच्छा। और वो कमीशन देती है रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार आगे कमीशन को हमें डिस्ट्रीब्यूट करता है। वो कमीशन अगर हमारा कमाया हुआ पैसा 25 से 30 हज़ार चलता है, वहाँ से चलते कई, मैं आपको मान के चलोगे, यूनियन बैंक के कई एम्प्लॉय हैं जिनको 3000 रुपये महीने के मिले, 3000 रुपये। अभी नया एक फंडा आया कैनरा बैंक या, और मुझे थोड़ा भूल गया हूँ। उस्मान जी कौन से बैंक में है, पूछो जरा कौन से बैंक में, उसमें वो बताता हूँ सर। उसमें 15 रुपये नए आधार कार्ड बनाने के कमीशन मिलेगा। अगर 10 आधार कार्ड बनाएगा 150 रुपया, और 150 रुपया बंदा +2 एग्जाम पास किया हुआ कंप्यूटर ऑपरेट करने वाला बंदा 1500 रुपये कमाएगा मोदी राज में। 1500 नहीं 150 रुपये एक दिन का। 150 रुपए एक दिन का कमाएगा? 150 रुपये एक दिन। +2 आदमी की एक दिन की जो है कमाई 150 रुपए है। इस दौर में अब आप खुद सोच सकते हैं कि भैया मनरेगा मजदूर कोई 500 रुपया मिल जाता है। और सर आज मैंने सीईओ यूआईडी को पूछा कि आपने हमारी सैलरी कितनी तय की है। कह रहे कम से कम आपकी सैलरी न्यूनतम वेतन में तो आनी चाहिए। मैं क्या, मेरी 9000 सैलरी है, न्यूनतम में आती है कि नहीं? कह रहे ये इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है? अच्छा, इससे हमें कोई लेना तो देना। क्या आप कोई पेपर पास करके जाते हैं? जी सर, इसका एग्जाम होता है NSEIT से, ठीक है, NSEIT से। उससे एग्जाम पास करके सर देते हैं सर।
क्या आपके प्राइवेट जगह पे अपना खुद काम करते हैं या फिर आप ये सरकारी ऑफिसों में? 2017 तक हमारे प्राइवेट जगह पे थे, हमने खुद की मशीनें ले रखी थी। हाँ। इन्होंने वो तब भी तालिबाना एक फरमान जारी किया, एक दिन में सारे सेंटर सारे पैसे लगे लगाए बंद हो गए और फिर इन्होंने हमें बैंकों में शिफ्ट किया। आज वेंडर हमसे 50,000 से लाख लाख रुपए रिश्वत मांगते हैं, इनके ठेकेदार एक बैंक की लोकेशन देने के लिए। ये देखिए मेरे पास लोकेशन, ये देखिए सर, लाख रुपया रिश्वत, इतनी तो कमाई नहीं है, 150 रुपए की कमाई में लाख रुपया रिश्वत। ये एक बंदे का नाम है, एक मिनट, इसके पास आधार की लोकेशन कैसे आ गई? ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ाइए, दिखा नहीं रहा हो। इसके पास आधार की लोकेशन कैसे आ गई? ये देखिए, अच्छा कहाँ कहाँ आधार के जो वो सेंटर दिए जाएंगे? ये देखिए इसके पास कैसे आ गए, इसके पास कैसे आ गई? जबकि इसका सर यूआईडीआई से कोई लिंक नहीं है। जबकि इसका कोई यूआईडीआई से कोई इसका यूआईडीआई से कोई लिंक नहीं होता सर। आप कितना टाइम से काम कर रहे हैं? सर मुझे तकरीबन 7 साल हो चुके हैं आधार का काम करते हुए 7 साल। सर। क्या सैलरी मिल रही है कुछ? सर, मुझे आज तक 7 साल में एक भी रुपए वेतन नहीं मिला आज तक यूआईडीआई से। और अब तो चला इन्होंने- कैसे, घर कैसे चल रहा है? सर बस जो आप जैसे मान लीजिए आप आगे सर, अब आपने कोई फीस आपकी हमारी 50 रुपये जमा होती है सर, हाँ। बायोमेट्रिक की 100 रुपये जमा होती है सर। हाँ। आपने अपने चाहिए अपने मन से सर हमको 20 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया। माइक बंद करवाइए। हमको आपने सर अपने मन से 20 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया कि आपको सैलरी नहीं मिलती, चलिए आप 20 रुपये एक्स्ट्रा लीजिए सर, हमारा रोज का खर्चा उसी से चलता है अच्छा सर। किसी ने दे दिया तो दे दिया, वरना नहीं मिलती वरना है। नहीं देते सर। बेस के बहुत से आते हैं कमीशन सर, बेस से अपने- हम लोग काम करते हैं इसमें। कमीशन में कितना रहता है? जी अभी तो पहले तो 20 रुपया था कमीशन एक आधार कार्ड पे? एक आधार कार्ड पे, वो भी मिलता लेकिन नहीं अभी जो कमीशन है 50 से 100 रुपया। बायोमेट्रिक जैसे करते हैं तो उसमें 100 रुपये है, और वैलिडेटरी करते हैं हाँ। तो फ्री है। क्या पढ़ाई रिक्वायर्ड होती है इसमें? 10 से 12, 10 से ग्रेजुएट। 10+2 का है अच्छा 10+2 की है जी। इतनी खराब स्थिति है। देखिए 12वीं पास युवा, 12वीं पास व्यक्ति अपना घर कैसे चलाएगा अगर उसकी कमाई दिन की 200 रुपये 150 रुपये होगी? ये कोई दिहाड़ी मजदूर को भी इससे ज्यादा मिल जाता है। ये तमाम आप चाहते हैं यूआईडीआई से कि डायरेक्ट यूआईडीआई किसी कंपनी के थ्रू हम लोगों को ना रख के डायरेक्ट हमें ज्वाइन करे और डायरेक्ट ही हमें सैलरी प्रोवाइड कराए वो। अच्छा हमारी यही यूआईडीआई से मांग है सर। और हम आपने लोगों को पेपर blacklist दिया ना है ना करें। आपने यस तो? सर, हम लोगों ने पेपर दिया है सर। तो आपको क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माना जाता? नहीं सर, जी, नहीं माना कोई जाता। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप कितने साल से काम कर रहे हैं? भी नहीं है। मैं यहाँ पे 8 साल से काम कर रहा हूँ। 8 साल से। आप? 7 साल। 7 साल। अब सर ये लगा लीजिए 7 साल से अगर हम किसी और जॉब की तैयारी कर रहे होते हाँ। तो आज हम अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए सक्सेस हो चुके होते। अब हम ना तो हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते और ना ही यूआईडीआई हमें रखने को तैयार है। देखिए ये स्थिति है इस देश के युवा की, और बेरोजगारी तो है लेकिन जिनके पास रोजगार भी है कहने भर के लिए ही सही, उसमें कमाई नहीं है। यहाँ पे देखिए ये तमाम जो है वो भीड़ बैठी हुई है, और मैं लोगों से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कितने साल से काम कर रहे हैं और जो है कितना पैसा मिल रहा है। सर कितने साल से काम कर रहे हैं आप? सर 2014 से काम कर रहे हैं अपन। 2014 से काम कर रहे हैं, 8 जी साल हो सर, गया। जी सर। अच्छा कितना वेतन मिल जाता है? सर वेतन का तो कोई ठिकाना नहीं रहता, दीपावली में मिलता था अपन को, वो भी इस बार आया ही नहीं सर। अच्छा आप कितने साल से काम कर रहे हैं? 2015 से कर रहा हूँ 2015 से। ठीक है, कब तो वेतन नहीं मिल रहा है तो घर कैसे चल कैसे रहेगा? सर। वेतन तो नहीं मिल रहा है, बस चल रहा है जैसे भी चल रहा है, घर तो चलाना पड़ेगा हम लोग फिर को। भी कोई तो कमाई का जरिया होगा। जी फोटो कॉपी वगैरह का भी है हम लोग का साथ में काम। साइड बाय साइड फोटोकॉपी का भी काम करना पड़ रहा है। जी जी बिल्कुल। आप कितने साल से काम करते हैं सर? 2014-15 से। 14-15 से। जी सर। क्या कुछ है, वेतन नहीं है? कोई भी वेतन नहीं है अभी, पहले कुछ दे रहा था अभी पूरा बंद है। पहले दे रहे थे? पहले कुछ मिला है, कुछ ज़्यादा नहीं। पहले तो आपके प्राइवेट सेंटर भी अलाउड थे, अब वो नहीं है क्या? नहीं है सर, क्यों? अब वैसा ही हो गया उसका नियम कि सास की जगह में बैठना है करके। हाँ। और उसमें भी अब नियम, सरकारी जगह पे ही बैठते हैं। जी जी, अब वो भी इन हाउस करके वो भी हटा रहे हैं। मार्च तक सबका नौकरी खत्म है, सब बेरोजगार हो जाएंगे फिर। मार्च तक कितने ऑपरेटर होंगे अभी लगभग? लगभग राज्य की बात करें कि 7 लाख लोगों की नौकरियां जो है वो इस साल के अंत तक खत्म हो जाएंगी, और इसके कोई भी किसी को खोज खबर नहीं है। कोई टीवी वाला आया है आपसे बात करने की? नहीं। टीवी वाले तो सर आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं अभी और चले जा रहे हैं। हाँ। सर यहाँ इस देश में कुछ छापने की बजाय कुछ ना छापने के ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं।
कुछ ना छापने के ज़्यादा पैसे जी सर, कुछ छापने के बजाय कुछ ना छापने के ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। जी न्यूज़ और बड़े बड़े चैनल, बहुत बहुत बड़े चैनलों को संपर्क कर, सबको संपर्क करके देख लिया, कोई हमारी बात सुनने के, बहुत बहुत मंडिस्टों को गुहार लगा के देख ली, कोई तरस खाने के लिए राजी नहीं है। यहाँ तक कि पुलिस कमिश्नर, उनकी रिकॉर्डिंग तक है हमारे पास, कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं। देखिए ये स्थिति है यहाँ पे ना, आप राजनीतिक सवाल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब किसी व्यक्ति का 7 साल 8 साल से घर किस तरीके से चल रहा है, जिनकी रोज़ की कमाई 150 रुपये 200 रुपये है, वो अपना घर कैसे चला रहा होगा। आप मोस्टली मैरिड भी होंगे सर, वो हमारा भाई है, वो हमारा भाई है, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था अभी। अच्छा आइए सर, आइए। डिप्रेशन में है, माइग्रेन में है, इसी हालात में यहाँ आया। क्या हुआ था सर, क्यों ब्लैक लिस्ट किया था आपको? सर मेरा बच्चा एडमिट था हॉस्पिटल में। हाँ। और मैं ऑफिशियली मैं आपको मेल दिखाता हूँ सर, सारी चीज़ें मैं लेके भी आया हूँ। देखूंगा मैं पहले बात बताइए। जी, मैं उनको रजिस्ट्रार को भी मेल डाल के गया हूँ, और जो मेरा कोऑर्डिनेटर था उसको मेल डाल के गया हूँ कि सर मेरा बच्चा अभी एडमिट है, मैं 3 दिन नहीं आ सकता। और जब मैं 3 दिन के बाद डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से आया हूँ तो मैंने देखा है नया ऑपरेटर मेरी सीट पर बैठा है। 3 दिन के अंदर एक नया ऑपरेटर लगाने का प्रोसेस कम से कम 1 महीना होता है, कम से कम, लेकिन 3 दिन के अंदर वहाँ पे उन्होंने दूसरा ऑपरेटर बिठा दिया है। मार्केट में मैं लोगों के पास गया हूँ तो वहाँ से मुझे पता चलता है कि इस फाइल की कीमत अब 1,20,000 रुपये हो गई है बढ़ के। एक फाइल की कीमत? एक फाइल की कीमत लगवाने की, यानी कि रिश्वत की। अच्छा। और जो मेरा कोऑर्डिनेटर था, मैंने उसको कांटेक्ट किया, उसने मेरे दोनों नंबर ब्लैक लिस्ट डाल दिए। प्रीत विहार में उसका ऑफिस था, मैं प्रीत विहार गया तो वहाँ से उसने ऑफिस ही रिमूव कर दिया पूरा। उसने कहा मैं निर्माण विहार में आ गया हूँ। मैं निर्माण विहार वहाँ से गया, इसी मेंटली हालत में जो का तो दवाई लेते लेते वहाँ तक गया। मैंने उसको कॉल किया, सर मैं निर्माण विहार में खड़ा हूँ, आप मिल लीजिए। मैं बाकायदा पैसे लेके भी गया था, अगर वो मांगते तो जितना मेरे से बन सका था मैं देता हूँ कि मेरा रोजगार वापस स्टार्ट हो जाए। लेकिन उस बंदे ने मेरा ना कॉल उठाया और बाद में मेरे को बोल दिया कि मैं बाहर गया हूँ। कंपनी का नाम था सर FIA, जो SBI जी। अच्छा, तो ये कंपनियों ने अपना बिजनेस बना लिया है कि हम लगवाएंगे? सर किसानों के साथ भी कंपनियां थी, यहाँ भी कंपनियां हैं, और दलाल मोटी रकम UIDA के अफसरों को हर महीने देते हैं। मैं आपको बताऊं, ये सारे सबूत हैं इनके पास, लेकिन अपने बच्चे का ध्यान रखने के लिए एक चैट उस बंदे की मेरे पास है। उसने बोला है कि नहीं आपका काम करो, ऐसी कोई बात। मैंने उसको 2 दिन पहले मैसेज डाला है कि सर मेरे पास कुछ लोग आ रहे हैं, वो मेरे को धमका रहे हैं कि 2 दिन में हमारा यहाँ फाइल चलेगा। उसने मेरे को बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इनकी बातों पे ध्यान मत दो, आप अपना काम करो। लेकिन एग्जैक्ट 2-3 दिन के बाद मेरा फाइल ब्लैक लिस्ट हो गया। उसके बाद आज तक उस बंदे ने टेलीग्राम से लेके व्हाट्सएप हर जगह पे मुझे ब्लैक लिस्ट डाला हुआ है। मेरी मेल का जवाब तक नहीं देते। अब तक मैंने UIDI को मेल लिखा है कि सर इस तरह मेरा ID ब्लैक लिस्ट है, मुझे बताइए मैं ब्लैक लिस्ट हूँ भी कि नहीं हूँ। अभी तक मुझे कोई उसका जवाब नहीं मिला सर। UIDA ऐसी है जो हम में आधार ऑपरेटर में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं समझती। अंग्रेज मानते थे। तो खुले में पैसा मांगा जाता है कि इतना पैसा दो तब लगवाएंगे। मैंने आपको दिखाया ना, वो मांगता है। भाई साहब कितना मांगा होगा अभी तक? सर कभी 50,000, कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, और इस तरह जगहों को खाली करवा दिया जाता है कि भूखंड की जैसे नीलामी करते हैं, ऐसे हमारी सीटों की नीलामी करते थे ये IT कंपनी के लोग, ये जो जिन लोगों को इन्होंने दलाली पे रखा हुआ है। हमारी सीटों की हम लोग आज जाते हैं, कल हमारे सीट पे दूसरा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस सीट के लिए 1.5 लाख 2 लाख रुपए का IT कंपनी को पेट भर चुका होगा। इसलिए हमको आज UIDI कॉन्ट्रैक्ट देता है फाइनेंशियल कंपनियों को। फाइनेंशियल कंपनी अपने कर्मचारी रखते हैं, अपने कर्मचारी अपने नीचे दलाल रखते हैं, वेंडर। एक वेंडर को कम से कम 10 से 50 फाइलें दी जाती हैं। वो एक ऑपरेटर से कम 50,000 रुपये लेता है एक फाइल लगवाने के नाम पे, जबकि आगे की सिक्योरिटी केवल 15-20 हज़ार रुपये जाती है। एक फाइल पे एक बंदा आसानी से 30,000 रुपये कमा लेता है। सर असूजा कंपनी ने, वसीम कहाँ? वसीम जी, वसीम कहाँ? जी बात बताइए। असूजा कंपनी ने अपने लोगों से एक मोटी रकम मांगी, जिसका रकम थी 30,000 रुपये एक ऑपरेटर से। हमने अपनी यूनियन के द्वारा लिखित में मेल मांगा कि ये क्या है, कह रहे सिक्योरिटी है। अब मुझे बताइए कौन सी सिक्योरिटी है जो 1 साल 1.5 साल 2 साल काम करने के बाद ली जाती है? और सिक्योरिटी का मतलब कहाँ है जब मशीनें हमारी हैं? अच्छा, सिक्योरिटी का मतलब क्या है? कंप्यूटर क्या? आपका? हाँ, क्या हम बैंक लूट के लेके जा रहे हैं? ये तो मोदी सरकार ने बैठाया ना हमें बैंकों में, हमें आप बाहर कर दीजिए। आज मैंने UIDA CEO से पूछा, इन हाउस मॉडल में आपने सरकारें हमारी तनख्वाह कितनी रखी है? कह रहे ये हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता। भाई साहब ये देखिए, ये सिचुएशन है इस देश के युवाओं की, जो कि काम कर रहे हैं। कहने को इनके पास रोजगार है, लेकिन वो रोजगार कैसे मिला है उस पर सवाल सबसे बड़ा है, और वो रोजगार करते हुए इनके साथ क्या क्या हो रहा है वो दूसरा सबसे बड़ा सवाल है। लोग रोजगार की बात कर रहे हैं कि रोजगार है नहीं, और जिनके पास है वो करने की इतनी बुरी स्थिति है कि एक जिंदा इंसान तो उसे नहीं कर सकता। माफ कीजिए
हाँ सर ये भाई इस समय डिप्रेशन में है। अगर इनका कितने साल का बच्चा है? 1.5 साल का बच्चा और इस भाई का अगर आहत किसी प्रकार से हो जाता है, क्या इस भाई के बच्चे का कुछ भविष्य है? मुझे बोलिए। ये भाई पीछे खड़ा है, इसको सिर्फ मात्र ओवर राइटिंग पे 1 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया गया। आपको भी वो ब्लैक लिस्ट किया गया कब? 2022 में मार्च में 2022 मार्च छोटी सी ओवर राइटिंग, बिल्कुल छोटी सी। 2023 मार्च में आप जाके वापस काम कर हाँ पाएंगे? जी, हाँ जी, उसकी भी गारंटी नहीं है सर, उसकी भी गारंटी नहीं है सर, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, ना कोई नोटिस मिलता है, ना कोई लिखित में मिलता है। 1 साल कंप्लीट होने के बाद भी आईडी एक्टिवेट नहीं की जाती। वापस काम नहीं करने देंगे आपको? नहीं सर, मिन्नतें करनी पड़ती है सर। आपको भी ब्लैक लिस्ट? जी, मेरे को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। किस बात पे ब्लैक लिस्ट? कोई उसका कोई रीजन नहीं है, कोई रीजन नहीं सर, कोई रीजन। आप भी ब्लैक लिस्ट? मैं भी ब्लैक लिस्ट में हूँ। आप कितने साल से काम कर रहे थे? मैं 6 साल से काम कर रहा हूँ और अब पेमेंट का तो कुछ आता ही नहीं है। 8,000 9,000 है तो उससे डबल ज़्यादा पेनाल्टी भी लगता है। पिछले 6 साल तो मोस्टली तो मैरिड होंगे यहाँ पे सर। ज्यादातर मैं अभी 33 साल का हो गया हूँ। हाँ। अब सर मुझे इस महकमे में अब मैं कौन सा काम दोबारा ढूंढने जाऊंगा? मेरा 7 साल का बच्चा है, मैं कौन सा नया काम ढूंढूंगा और फिर कौन से नए काम में अपना भविष्य देखूंगा? मुझे बोलिए। सर, जो ब्लैक लिस्ट नहीं है उनको भी बहुत सताया जा रहा है। जो ब्लैक लिस्ट नहीं है उनसे कंपनी वाले हर महीने मांगते हैं घूस के रूप में पैसे। 50,000 इस महीने में दो, नहीं तो अगले महीने दूसरे ऑपरेटर को बैठा देंगे। इस तरह के हालात यूआईडी में 0 से 15 साल के बच्चों के मैंडेटरी होते हैं, लेकिन कई आईटी कंपनी उसका भी हमसे चार्जेस वसूल करना स्टार्ट कर दिया है, जबकि केंद्र सरकार का यूआईडी का इंस्ट्रक्शन है कि वो 0 ऑफ कॉस्ट पे अपडेट किए जाएंगे, लेकिन आईटी कंपनी उसके भी हमसे बायोमेट्रिक के चार्जेस वसूल रही है। भाई देखिए, ये जो सिचुएशन है ये बेहद खतरनाक सिचुएशन है। अगर ये बातें इनकी बाहर आती हैं तो इनके रोजगार पर खतरा तो है ही, और जो पूरा पैसे का तंत्र इसके पीछे चल रहा है वो जाहिर सी बात है बहुत ही ताकतवर लोग हो सकते हैं, और ये सवाल उठाने की कीमत इनको चुकानी पड़ सकती है। पूरी बातचीत के बारे में जिस दिन जांच होगी ना उस दिन ईडी की बिल्डिंग नीचे गिर जाएगी। हाँ जी, जिस दिन जांच होगी ना, ईडी का छापा पड़ गया तो यूआईडी की जितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी है सारा करप्शन के मामले में नीचे आ जाएगी। विजय माल्या तो पैसा एक बार लेके भागा था, ये डेली पैसा लेके भाग रहे हैं देश का हमारे। सर ये घपला मैं आपको बताता हूँ। आओ भाई प्रमोद भाई आ जाओ। ये घपला भी सुन लीजिए। हाँ। देश में अभी गुना करना 7.5 लाख एनरोलमेंट सेंटर हैं। हाँ। हर सेंटर में कम से कम 10 से 15 से 20 एंट्री होती हैं, और हर महीने हर एक सेंटर में 25 से 30 रिजेक्शन आती हैं। वो रिजेक्शन का 50 रुपये से हिसाब से लगा, वैसे 100 रुपये फीस भी होती है, जो आधार कार्ड बनवाने वाले व्यक्ति को कभी वापस नहीं की जाती। अब 7.5 लाख को गुना करिए 30 से और 30 को गुना करिए 50 से, तो ये कम से कम 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर रही है। 100 करोड़ का घपला हर महीने यूआईडीए और उसके दल्ले कर रहे हैं। यूआईडीए इतना बड़ा चोर तो मैं कह रहा विजय माल्या नीरव मोदी भी नहीं रहा होगा जितना बड़ा चोर यूआईडीए हो चुका है इस टाइम। इनकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष से जांच होनी चाहिए, मेरा कहना तो ये है। ये क्यों ऐसे कानून बना रहे हैं? इसके पीछे कोई जांच होनी चाहिए, ईडी बैठनी चाहिए, कोई ना कोई संस्था तो बैठनी चाहिए। क्यों? ईडी तो देखिए आप पे बैठ सकते हैं क्योंकि आप सवाल कर रहे हो, सवाल करने वालों पे बैठती है। सर हमारे ये तो बीजेपी राज में तो है कि जो सवाल पूछेगा उसके घर पे छापा लगे पड़ेगा ईडी का, सीधी सी बात है। सर मकान टूटने को आया, कल ही मार दो छापा, कोई टेंशन नहीं, एड्रेस बता के जाऊंगा। वो मैं तो मोदी सरकार पे एक और आरोप भी लगाऊंगा। माता जी ने फार्म भरे थे 50,000 के, मकान कच्चा है ना, वो पक्के कराने के, वो भी नहीं आए। आके ईडी छापा मारे, कम से कम वो दे जाए। कितने 50,000 रुपए? हाँ जी, वो भरे थे, अभी तक आए नहीं है, वो दे जाओ भाई। देखिए ये सारी सिचुएशन है। पूरे मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, पूरी बातचीत पर आपके क्या विचार हैं कि इस देश में 12वीं पास युवा, ग्रेजुएट युवा दिन के 150 रुपये कमा रहा है, और इस देश को हम जो है कथित राष्ट्रगुरु या विश्वगुरु बोल रहे हैं। हम ये किस दम्भ में बोल रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है, और आपको इस सवाल का जवाब देना चाहिए। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? 4 महीने बाद मेरी सैलरी आई है 171 रुपये। 171 पैसे में मोदी 171 रुपए 171 रुपये कहेंगे तो मैं अकाउंट की स्टेटमेंट भी दिखा सकता हूँ। मैं मोदी से ये पूछता हूँ कि आज के टाइम में सरसों के तेल की बोतल भी 171 रुपये में आ रही है कि नहीं? 5 किलो आटा लेने भी चले जाओ, वो भी कहते हैं 200-250 रुपये का आटा आ रहा है 5 किलो। मोदी जी को तो शर्म आनी चाहिए ऐसी ऐसी बातें करते हुए कि हम क्या कहते हैं डिजिटल इंडिया बनाएंगे। और पहले जमीनी स्तर पर तो कुछ करके दिखाओ, तभी तो आप डिजिटल इंडिया बनाएंगे। और जो डिजिटल इंडिया बनाने में सहयोग कर रहा है, आप उनके पेट पे लात मारने को तैयार खड़े हैं।
सही बात है। देखिए आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।